हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सी अबाउट क्लास 7। द सब्जेक्ट है जनरल साइंस। उसका 4th लेसन है आज, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। वो आज हम देखेंगे, तो वीडियो पूरा देखें और अच्छे से समझ ले। और वीडियो अगर मुझे अच्छी लगती है मेरी तो कमेंट करिए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दिया करें। अब अलग अलग जो चीज़ें हैं, ऑल द सब्सटेंसेस अराउंड अस आर मेड अप ऑफ अ कंसेप्ट। एक कंसेप्ट उसको बोला जाएगा कि साइंटिफिक लैंग्वेज में सिंगल टर्म यूज करते हैं हम कंसेप्ट के लिए कि विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ मैटर। मैटर मतलब क्या है? जिससे ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ठीक है, वाटर, थर्मोकोल, सॉइल, आयरन, कोल, पेपर, रबर, कॉपर, कॉयर, प्लास्टिक। अब ये जो चीज़ें इतने जितने मैंने नाम लिए हैं, ये इसको छोटा 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 करते जाओ आप। लास्ट में एक ऐसा पार्ट बचेगा कि जो पार्ट जिससे वो बना हुआ है, तो उसको बोलेंगे मैटर। जैसे कि वॉल, दीवार। अब दीवार को आप एक लेयर निकाल लो, कलर निकल जाएगा, दूसरी लेयर निकालो, सीमेंट निकल जाएगा, फिर उसके बाद ईंटों का नंबर आएगा, फिर ईंटों में भी बारीक बारीक पार्ट है ब्राउन कलर के, तो वो क्या हो गए? वो उसका मैटर हो गया। ठीक है, फिर भी मैं आपको आगे आगे समझाता चलूंगा। सो चौक, अगर एग्जांपल देखा जाए तो चौक आपने लिया तो वो व्हाइट कलर का भी रहता है और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसका पाउडर बन जाएगा, है ना। सो इट इज द मैटर प्रेजेंट इन वेरियस थिंग्स इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। अब कोई भी सब्सटेंस होगा, वो फिर सॉलिड रहो, लिक्विड रहो, गैसियस रहो, उसके अंदर उस टाइप का मैटर प्रेजेंट रहता है। और मैटर की जैसी प्रॉपर्टी होंगी वैसी ही प्रॉपर्टी वो सब्सटेंस की भी रहती है। जैसे कि कलर, व्हाइट कलर है चौक का, है ना। इंक का ब्लू कलर है। परफ्यूम का फ्रेगनेंस है, तो परफ्यूम को फ्रेगरेंस कहां से आया, उसको खुशबू कहां से आई? उसके अंदर जो मैटर प्रेजेंट होगा उसमें ही सेंट होगा, तो वो सेंट आ रहा है। ठीक है नहीं? तो अलग अलग प्रॉपर्टी की, अलग अलग मैटर की अलग अलग प्रॉपर्टी रहती है और वो प्रॉपर्टी से ही वो सब्सटेंस बनता है। तो ये है मैटर। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स हैव मास एंड मास कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ डिवाइसेस लाइक द कॉमन बैलेंस। अब ऑब्जेक्ट को नहीं क्या मास रहता है। मास का मतलब क्या है कि उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है, उसको कहा जाता है मास। द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज मास। यानी दूसरे लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो उसको वजन भी कहेंगे, वेट। तो ये वेट और मास तो अलग कंसेप्ट है। फिलहाल में आप इतना समझ लो कि मास यानी वजन, और वो वजन कहाँ से आया, उसके अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है। जितना ज़्यादा मैटर प्रेजेंट रहेगा उसका ज़्यादा उतना मास रहेगा। ऑल्सो मैटर ऑक्यूपाई स्पेस, वो जगह भी लेंगे। यानी ये एक डॉट है, ये डॉट अगर करोड़ डॉट बन जाएंगे तो ये पूरी पेज पे जगह ले लेंगे, है क्या नहीं। वैसे ही डॉट के जैसे क्या चीज़ है? मैटर। मैटर ऐसे करोड़ों अरबों एक साथ आएंगे, बिलियंस बिलियंस अगर बहुत एक जगह आ गए तो फिर वो चीज़ अपने को दिखने लगेगी, है ना। सो मास और वॉल्यूम ये प्रॉपर्टीज़ है, दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैटर की। सो वॉल्यूम मतलब कितनी जगह लेता है और मास मतलब दिए हुए जगह में कितना मैटर प्रेजेंट है। उसके बाद है बहुत से सब्सटेंस नहीं क्या वर्ल्ड में, वो प्यूरिफायर स्टेट में यानी प्योर फॉर्म में है। जैसे कि आयरन रॉड, चांदी की रिंग, तो ये एक ही मैटर से बने हुए हैं। सो जो मैटर एक ही चीज से बने हुए हैं तो वो जो एक चीज है उसको कहा जाता है सब्सटेंस। और जैसे कि गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, वाटर है, चौक है, एक ही सब्सटेंस से बने हुए। बट कुछ मैटर ऐसे है जो एक या एक से ज़्यादा चीज़ें यानी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से बने हुए हैं। दे आर कॉल्ड एज मिक्सचर्स। जैसे कि पेन में देखो यहाँ पे ये स्टील है, उसके अंदर इंक है, उसके ऊपर प्लास्टिक है, उसके ऊपर कलर के पिगमेंट्स है, तो ये सब अलग अलग मैटर से बनी है, तो इसको मिक्सचर कहा जा सकता है ना। ये कोई सब्सटेंस नहीं हुआ। तो जिसमें एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स होगा वो हो गया सब्सटेंस, और दो या दो से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट अगर मिलते हैं तो उसको कहा जाएगा मिक्सचर। उसके बाद है एलिमेंट्स। अब सपोज आपने कोई गर्म पानी या चाय वगैरह गर्म की और उसको झाँक दिया, तो वो जो ढक्कन है वो ढक्कन पे आपको पानी दिखेगा, है क्या नहीं। छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। The water in the form of vapor is composed of extremely tiny particles and therefore we cannot even see them। वो इतने छोटे रहते हैं कि हमको वो दिखते नहीं है। बट जब वो एक जगह आ गए तब एक बूंद हमें दिखता है, एक वाटर ड्रॉप हमें दिखता है। सो यू विल सी दैट द स्प्रे इज ऑल्सो कम्पोज ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वाटर। और जो स्प्रे है, जैसे यहाँ पे ये फर्टिलाइजर स्प्रे कर रहे हैं, तो यहाँ छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं। सिमिलरली ऑल सब्सटेंसेस आर मेड ऑफ एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल्स। ऐसे ही टाइप्स में सभी सब्सटेंसेस ये छोटे पार्टिकल से बने हुए। जैसे मैंने एग्जांपल आपको डॉट का दिया था, क्या डॉट भले ही हमको दिखेगा नहीं, पर जब 1 करोड़ डॉट, लाखों करोड़ों डॉट जब एक साथ आ जाएंगे तब वो डॉट हमको दिखने में लगेगा। यानी मैंने भले ही यहाँ पे एक डॉट ड्रॉ किया होगा, ये तो ये जो डॉट है ये डॉट का भी करोड़वा हजारवा हिस्सा
तो वो है छोटा छोटा पार्टिकल्स। एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंसेस आर मॉलिक्यूल्स, और सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल उसको मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। और ऐसा सब्सटेंस, अ सब्सटेंस हुज मॉलिक्यूल्स आर मेड ऑफ वन और मोर एटम्स, अ सब्सटेंस whose molecules are made of one or more atoms which are exactly alike is called as element। और एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर के मॉलिक्यूल सेम एलिमेंट, सेम चीज से ही बने हैं, सेम है, तो उसको बोला जाता है, वो सेम चीज को क्या बोला जाता है? एलिमेंट। आई के बाद समझ में एलिमेंट क्या है? पहले तो हमने देखा सब्सटेंस यानी मैटर देखा, क्या कोई भी चीज़ ये मैटर से बनी हुई है। एक ही मैटर प्रेजेंट होगा तो उसको हम सब्सटेंस कहते हैं। एक से ज़्यादा यानी दो या दो से ज़्यादा मैटर प्रेजेंट होंगे अलग अलग तो उसको सब्सटेंस कहते हैं। और ये जो सब्सटेंसेस बनते हैं, ये जो मैटर बनते हैं, ये दोनों भी सबसे छोटा पार्ट उनका अगर किया जाए तो वो मिलता है हमें मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल के अंदर भी छोटा सब्सटेंस है कि ऐसे एटम्स जो सेम है उसको कहा जाता है एलिमेंट। तो एलिमेंट के आगे हम देखेंगे भी। सो जनरली एलिमेंट ये डिकम्पोज नहीं होते, यानी कोई चीज़ सड़ती है, जैसे कागज़, अगर आप पेपर जलाओगे तो पेपर जलाने के बाद क्या मिलेगा आपको? राख मिलेगी। कोई चीज़ ख़राब होती है तो वो सड़े गल के दूसरी चीज़ बन जाएंगी। बट एलिमेंट ये सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं। एलिमेंट सबसे छोटा पार्ट है और उसके अंदर आपको एटम्स मिलेंगे। ओके, so we cannot see atoms with naked eyes, but when crores of atoms came together, their total volume is large enough to be visible to our eye। so जो एटम है वो हमको साधी आंखों से, नेकेड आइज मतलब साधे आइज, उससे हमें नहीं दिखते हैं। ऐसे जब एटम्स, करोड़ों एटम्स जब एक जगह आ जाते हैं तब हमको वो चीज़ दिखने लगती है। द मास एंड वॉल्यूम ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। और अलग अलग एटम्स प्रेजेंट है और वो अलग अलग एटम्स के मास भी और उनके वॉल्यूम भी ये अलग अलग ही है। जैसे ग्रेट साइंटिस्ट में देखो कि ग्रीक लैंग्वेज में ऑटोमॉस, इसका मीनिंग होता था इनडिवाइजिबल, यानी जिसको डिवाइड नहीं किया जाता, तो उस पर से नाम एटम आया और ये नाम किन्होंने दिया? डेमोक्रेटस। 1803 में जॉन डाल्टन, इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की कि एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड। एटम ये कनेक्टेड यानी क्रिएट भी नहीं कर सकते या तो तुम डिवाइड भी नहीं कर सकते। और उन्होंने सिंबल्स दिए अलग अलग, जैसे कॉपर के लिए ऐसा, सल्फर के लिए ये प्लस वाला, हाइड्रोजन के लिए डॉट वाला। उसके बाद डे टू डे लाइफ में हम जैसे शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं वैसे ही एलिमेंट्स को दिखाने के लिए भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है। साइंटिस्ट बर्जेलियस, इन्होंने सबसे पहले वो मेथड प्रेजेंट की। द सिंबल ऑफ एलिमेंट इज रिटन इन इंग्लिश स्क्रिप्ट एंड इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट्स नेम। जैसे कि देखो हाइड्रोजन H, हेलियम HE, पहला वो लेटर कैपिटल आएगा, दूसरा लेटर स्मॉल आएगा। लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne, सोडियम Na, आप सोडियम Na है, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, और देखो कैल्शियम Ca है। सो क्लोरीन Cl, कैल्शियम Ca, फॉस्फोरस और पोटेशियम देखो Pp है, इसलिए फॉस्फोरस को P दिया है और पोटेशियम को K दिया है। सो ऐसे अलग अलग नाम देकर, और ये नाम उनके इंग्लिश लेटर से ही लिया है। पहला लेटर कैपिटल रहता है और अगर दूसरा लेटर लगता होगा तो वो स्मॉल रहेगा। तो इस तरफ से एलिमेंट हम डिनोट करते हैं। सो होप करता होगा आपको एलिमेंट समझ में आया होगा। इसके बाद एलिमेंट्स ये जनरली दो ग्रुप में क्लासीफाई होते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल की भी प्रॉपर्टी हमको पता है, जैसे कि मैलिएबिलिटी, हम पत्रे बना सकते हैं, यानी उसको टप्पर टीन ठोक कर उसको लंबा कर सकते हैं, जैसे चादर बना सकते हैं उसकी। डक्टिलिटी, उससे तार निकाल सकते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सकता है। डेंसिटी, उसमें घनता रहती है। लस्टर, यानी उसमें चमक रहती है। और सोनोरिटी, यानी उसमें आवाज़ घूमने लगता है। सो द एलिमेंट दैट डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी आर कॉल्ड एज नॉन मेटल्स। सो ऐसी प्रॉपर्टी अगर कोई नहीं दिखाता होगा जो एलिमेंट, तो उसको नॉन मेटल कहा जाता है। जैसे कि फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये नॉन मेटल हो गए। अब मेटल में क्या हो गया? जैसे आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ये कॉपर है, ये सब क्या है? मेटल। द एलिमेंट दैट शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स आर कॉल्ड एज मेटलॉइड्स। अब कुछ एलिमेंट ऐसे भी है कि जो मेटल की भी प्रॉपर्टी बताते हैं और कुछ हद तक नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी बताते हैं, यानी आधी प्रॉपर्टी मेटल की, आधी प्रॉपर्टी नॉन मेटल की, तो उनको मेटलॉइड्स कहा जाता है। और ये तीसरा ग्रुप है एलिमेंट्स का, जैसे कि आर्सेनिक, सिलिकॉन और सेलेनियम, ये मेटल के भी जैसे दिखते हैं और नॉन मेटल के जैसी भी प्रॉपर्टी रखते हैं, तो ये क्या हो गए? मेटलॉइड्स हो गए। ओके, उसके बाद है कंपाउंड।
सो द सब्सटेंस फॉर्म बाय अ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स इज अ कंपाउंड। ऐसा सब्सटेंस जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट का बना हुआ होता है तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखो ये कंबस्टिबल सब्सटेंस है और ये एक एलिमेंट है, जैसे एलिमेंट के लिस्ट में हमने उसका नाम देखा है। ऑक्सीजन ये भी एक एलिमेंट है, ये जलता है। हाइड्रोजन क्या करता है? जलता है। ऑक्सीजन क्या करता है? जलने के लिए मदद करता है, हेल्प करता है। बट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब एक जगह आते हैं उनमें केमिकल रिएक्शन होती है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं और वाटर ये फायर को बुझाता है, आग को बुझाता है। देखो पानी किससे बना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी पानी को क्या कहते हैं? H2O। 2 हाइड्रोजन के एलिमेंट और 1 ऑक्सीजन का एलिमेंट जब एक जगह आ जाते हैं तब वाटर मिलता है, हमें पानी मिलता है। इसका मीनिंग क्या है? वाटर। बट कमाल की बात है, इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है पता है क्या? हाइड्रोजन खुद जलने वाला गैस है, ऑक्सीजन ये जलाने वाला गैस है, बट इससे जो फॉर्म होता है वाटर ये बुझाने वाला पानी है। तो ये क्या हो गया? कंपाउंड। इसका मीनिंग क्या है? क्या प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट रहती है उसके एलिमेंट के हिसाब से। ओके, सो कंपाउंड भी फॉर्म में एक लिखा जाता है, वो हम देखेंगे आगे। A molecule of compound is formed by chemical combination of atoms of 2 or more elements, ये भी पता है। Therefore, a molecular formula is used to represent a compound। 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जब एक जगह आ जाते हैं तब कंपाउंड बनता है। तो वो मॉलिक्यूल्स से बना है इसलिए उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला ही रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि ये वाटर। अब वाटर के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सिंबल एंड नंबर ऑफ एटम्स, हाइड्रोजन का H है 1, ऑक्सीजन का O है, ये भी 1, और फिर से हाइड्रोजन कितने लगते हैं? 2। सो H 1 यानी 1 1 H2O। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक्सटिंग्विश फायर, ये फायर को एक्सटिंग्विश करता है। ऐसे ही आपको साल्ट, अब साल्ट एक लिखकर बता देता हूँ मैं। साल्ट जिसके अंदर रहता है सोडियम और क्लोरीन, ठीक है। सोडियम का Na है वो 1 रहता है और क्लोरीन का Cl है वो भी एक ही एटम रहता है, सो NaCl। और इसका काम क्या है? हमको साल्टी टेस्ट, इसके अंदर साल्टी टेस्ट देना, और कुकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। उसके बाद है मिक्सचर। तो मिक्सचर इज फॉर्म बाय मिक्सिंग डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपाउंड। अलग अलग एलिमेंट्स या तो अलग अलग कंपाउंड जब एक जगह आते हैं तो मिक्सचर कहा जाता है। फर्क इतना है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जब एक जगह आ जाते हैं तो उसको कंपाउंड कहा जाता है। और वाटर जैसे कि कंपाउंड है, पानी को आप दुनिया में कहीं पर भी जाओ वो H2O ही रहेगा। नमक यानी कि कॉमन साल्ट, इस पर आप दुनिया में कहीं भी जाओ तो वो NaCl ही रहेगा। बट मिक्सचर में ऐसा कोई फिक्स नहीं होता, इसमें कंपाउंड के जो उसके कंपोनेंट होते हैं उसका प्रोपोर्शन फिक्स रहेगा नहीं। जैसे कि नींबू शरबत, नींबू शरबत में आप क्या करते हैं? लेमन जूस में वाटर और लेमन जूस डालते हैं, ठीक है। अब कभी कभी लेमन जूस आप क्या काउंट करके डालते हैं क्या? 1 थे भी चाहिए, 1 ड्रॉप ही चाहिए, 5 ड्रॉप चाहिए, 2 चम्मच चाहिए। थोड़ा ज़्यादा भी हो गया तो भी वो लेमन जूस ही रहेगा, थोड़ा कम भी हो गया लेमन जूस तो भी वो लेमन जूस ही रहेगा। पानी भी कम ज़्यादा हो सकता है ना? समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब ये क्या हो गया है? नींबू शरबत क्या हो गया है? मिक्सचर हो गया है। मिक्सचर का मीनिंग क्या है? क्या इसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड या तो फिर एलिमेंट अगर आते हैं उनका प्रोपोर्शन फिक्स नहीं रहता, कोई भी क्वांटिटी में आप डाल सकते हो। यानी 1 लीटर पानी अगर आपने लिया है तो 5 चम्मच लेमन जूस चलेगा, नींबू का जूस। या तो फिर 1 लीटर पानी लिए तो 4 चम्मच भी डाले तो क्या होगा? नींबू जूस, लेमन जूस ही कहा जाएगा ना उसको। तो उसको क्या कहा जाता है? मिक्सचर कहा जाता है। और व्हेन एन अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड विद अनदर सब्सटेंस, मिक्सचर नो लॉन्गर रिमेन्स यूजफुल। अब कभी कभी मिक्सचर में क्या होता है? कभी कभी हमको जो चीज़ें नहीं चाहिए वो भी आ जाती है, तो हमें क्या करना पड़ता है? वो मिक्सचर को थोड़ा सा अलग कर देना पड़ता है, क्योंकि मिक्सचर के अंदर केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। मिक्सचर रहता है, इसको आप सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि सिंपल और ईजी मेथड्स है इसके कुछ, जैसे कि स्ट्रेनिंग जिसको फिल्टर कहा जाता है, शिफ्टिंग एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, पिकिंग हाथ से चीज़ें अलग अलग उठाना, सॉर्टिंग अलग अलग करना, विनोइंग बुनना, और कॉम्बिंग विथ मैग्नेट उस पर से फिर आना। तो ये कुछ उसके एग्जाम्पल है जिससे हम अलग कर सकते हैं। अब उसके लिए एग्जाम्पल क्या देखा जाएगा? जैसे कि ये देखो, जैसे कि एग्जाम्पल ये गेहूँ,
गेहूं में भूसा रहता है और कचरा रहता है, तो ये क्या कर रहे हैं, ऊपर से छोड़ रहे हैं, इधर से हवा आएंगी और हवा में जो हल्के हल्के पार्टिकल्स है वो निकल गए, यानी मिक्सचर में का जो अनवांटेड पार्ट था वो उड़ गया और जो चाहिए था वो हमें मिल गया। ठीक है, तो इसको तो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। होमवर्क आपको रहेगा, ये कंप्लीट करना है आपको, ये जैसे कि वैसे लिख लेना है और इसके नाम अगर आपको आते हैं तो लिख लेना, नहीं तो अगले वीडियो में तो मैं बताऊंगा ही। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन